अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हजरत अली है और मेरा आज का टॉपिक है शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में। हिंदुस्तान के तारीखी पन्नों में 20 नवंबर 1750 को एक अहम मकाम हासिल है। इस दिन शेर मैसूर टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। दौर हाजिर में मुसलमानों को हिंदुस्तान का बागी कहा जा रहा है। कभी तारीख के काले पन्नों का हवाला देकर तो कभी गलत फहमियों का शिकार होकर। आखिर क्यों इन्हें तारीख के वो पन्ने याद नहीं जिसमें मुसलमानों ने सरजमीन हिंद पर अपनी तमाम जिंदगी सर्फ कर दी और आखिर में जाम शहादत नोश फरमा गए। क्यों आज के मीडिया को यह फुर्सत नहीं कि वो बजाय इसके के वो मोहम्मद अली जिन्ना के काले कारनामों के हिसाब दे, बल्कि टीपू सुल्तान के हसीन अमल और वतन परिस्थिति का बेदाग सूरत दिखाए। शेर मैसूर टीपू सुल्तान अपने वालिद हैदर अली के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कमोबेश 32 साल की उम्र में मैसूर का शासक हुक्मरान बने। मैसूर एक दौलतमंद राज्य था, जिस वजह से मैसूर पर अंग्रेज अपना राज जमाना चाहते थे, लेकिन टीपू के दौरे हयात में मुमकिन न था। यह बात अंग्रेज के जर्नल भी जानते थे। कई बार अंग्रेजों से टीपू सुल्तान ने जंग भी किया, लेकिन शिकस्त हो गई, तो आखिर में अंग्रेजों ने सुलह करने की मांग की। हालात की नाहमवारियों की वजह से टीपू सुल्तान ने इकरार कर लिया। बात यहाँ पर भी खत्म न हुई, बल्कि अंग्रेज तरह तरह की साजिशों करने लगे। टीपू सुल्तान के दरबारी भी अंग्रेजों के हाथों बिकने लगा और अंग्रेजों की जासूस बनकर महलों में रहा। सोशल मीडिया पर भुगने वालों, आओ सुनो कभी मुसलमानों के कुर्बानियों का जायजा तो लो। पता चलेगा कि वो कुर्बानी आज के मुसलमानों पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद और गलत साबित करने का दलाइल है। वो टीपू सुल्तान जो 18 साल की छोटी सी उम्र में अंग्रेजों से जंग में फतेह हासिल किया था, अब वो अंग्रेजों के साजिशों का शिकार हो गए थे। एक दिन वे खाना खा रहे थे, तभी अचानक दीवार टूटने का शोर होने लगा। महलों में भगदड़ मच गई। टीपू सुल्तान खाना छोड़कर जंग के लिए तैयार हो गए। सुल्तान के वफादारों ने कहा, आपके जान को खतरा है, बेहतर यह होगा कि आप खुफिया रास्ते से निकल जाएं। तो सुल्तान ने बड़ी तारीखी जुमला कहा कि गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। यह कहकर जंग के लिए चले गए और शहीद हो गए। टीपू सुल्तान कौन था और उनकी खौफ अंग्रेजों के रगों में कितना दौड़ रहा, यह इस बात से मालूम होता है कि जब अंग्रेजों के जर्नल ने सुल्तान के नाच को देखा तो बेसाख्ता बोल पड़ा कि अब हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है और हमें हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने भारत के इज्जत अजमत और गुलामी की जंजीरों से पाक रखने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दिया। ऐसे मर्द मुजाहिद थे टीपू सुल्तान। बहुत बहुत